हेलो बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर होता है। इसके बाद हमने देखा कि समतुल्य परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं और परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप कैसे निकालते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये कैसे पता करेंगे और परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं और आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परिमेय संख्या कैसे पता करेंगे कि कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। पहले हम कुछ उदाहरण लेके समझते हैं, जैसे कि दी हुई परिमेय संख्या 3/7 और 4/7, इन दोनों परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर समान है कि नहीं। यहाँ पे हर समान है। जब हर समान होता है तो हम अंश को देखते हैं। यहाँ पे अंश में 4 बड़ा है। अंश में जो बड़ा होता है उसकी परिमेय संख्या बड़ी हो जाती है। 3/7 और 4/7 के अंश में 4 बड़ा है, इसलिए 4/7 बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इसी संख्या में 3/7 और 4/7 में -4/7 कर दिया जाए तो अब कौन सी संख्या बड़ी हुई। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो परिमेय संख्या ऋणात्मक होती है वो हमेशा छोटी होती है धनात्मक परिमेय संख्या से। तो यहाँ पे 3/7 बड़ी संख्या हो जाएगी और चूंकि -4/7 ऋणात्मक है इसलिए छोटी संख्या होगी। अब हम देखते हैं कुछ और उदाहरण। -3/9 और 5/6 में कौन सी बड़ी संख्या है। तो बड़ी परिमेय संख्या वही होगी जो धनात्मक है। एक परिमेय संख्या हमारी ऋणात्मक दी हुई है और एक परिमेय संख्या हमारी धनात्मक दी हुई है। जब भी ऐसा केस दिया हो जिसमें एक परिमेय संख्या धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो तो हमेशा धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। यहाँ पे 5/6 ये बड़ी परिमेय संख्या होगी। बच्चों यहाँ पे हम दो उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण में परिमेय संख्या जो दी हुई है वो है -4/7 और -5/7, इन दोनों में कौन सी बड़ी है। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि हर समान है। जब हर समान होता है तो हम अंश को देखते हैं। अंश में -4 और -5 दिया है तो हम जानते हैं कि जब ऋणात्मक संख्याओं में देखते हैं तो -4 -5 से बड़ा होता है। जैसा कि धनात्मक संख्याओं में 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और ऐसे ही क्रम चलता है, आगे की संख्याएं बड़ी होती जाती हैं, वैसे ही धनात्मक संख्याओं में उल्टा चलता है। -1 से छोटी -2 होगी, -2 से छोटी -3 होगी, -3 से छोटी -4 होगी। तो ऋणात्मक संख्याओं में क्रम उल्टा चलता है। माइनस की संख्याएं जैसे धनात्मक संख्याओं में 1 के बाद 2 बड़ा होता है, माइनस की संख्या में ऋणात्मक संख्या में उल्टा होता है। तो यहाँ पे -4 -5/7 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ धनात्मक संख्या दी हुई है, 7 और 7 हर है, दोनों ही सेम है, इसलिए हम अंश देखेंगे। अंश में 5 बड़ा है 4 से, इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। -5/7 4/7 से बड़ी संख्या है। आइए बच्चों हम देखते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिनमें हर अलग अलग दिया हो उनकी तुलना कैसे की जाती है। जैसे कि यहाँ उदाहरण लिया गया है 4/-7 -3/5। इसमें हर है -7 और दूसरी परिमेय संख्या में हर है 5। ऐसी परिमेय संख्याओं को कैसे हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर को धनात्मक बनाते हैं। यहाँ पे हर दिया है ऋणात्मक, 4/-7 में हर ऋणात्मक है, तो हर को ऋणात्मक बनाने के लिए हम 4/-7 में -1 का गुणा करेंगे और जब भी हम गुणा करते हैं अंश और हर दोनों में करते हैं, इसलिए हर में भी और अंश में दोनों में ही -1 का गुणा कर देंगे। तो जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो होगी 4 -4/7। यहाँ पे हर धनात्मक हो गया। अब हम क्या करते हैं,
-4/7 ये हमारा a/b मानते हैं इसे, और -3/5 ये हमारा c/d हो जाता है। तो जब a गुणे d का मान और c गुणे d का मान निकालते हैं, तो हम यहाँ पे a गुणे d का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -4 गुणे 5, और c गुणे d का मान निकालेंगे तो c हमारा -3 है, और c गुणे b ये हमारा b होगा, b हमारा क्या है 7, इसका मान आ जाएगा -20, और -3 गुणे 7 यानी कि -21। यहाँ से हम देखते हैं अगर a गुणे d या ad का मान बड़ा है तो a/b संख्या बड़ी होगी। अगर c गुणे b या cb का मान बड़ा है तो c/d संख्या बड़ी हो जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे a गुणे d हमारा -20 है और c गुणे b -21 है। -20 और -21 में कौन सा बड़ा होगा? तो -20 बड़ा होगा। -20 बड़ा होगा, -20 a गुणे d का मान है, इसलिए a/b बड़ा हुआ c/d से। a/b हमारा -4/7 है और c/d हमारा -3/5 है, इसलिए a/b -3/5 से ये c/d से बड़ा हुआ। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कि जब 2 से ज़्यादा संख्याएं दी हुई हैं तो हम उनका तुलना कैसे करेंगे, उनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंश और हर में अगर हर ऋणात्मक दिया है तो उसको पहले धनात्मक बनाएंगे। हमेशा याद रहे जब भी हर ऋणात्मक दिया हो उसको हमेशा पहले धनात्मक बनाएंगे। तो जो हमारी धनात्मक संख्या बनेगी वो हो जाएगी -2/3। अब हमें इनकी तुलना करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों हर का या 3 से ज़्यादा परिमेय संख्या दी हुई है तो सबके हरों का हम लसा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। 9, 21 और 3, 9, 21 और 3 का हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 3 7 21, 3 एकम 3, ये हमारा 1 हो गया। अब 7 से भाग देंगे, लसा हमारा आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 7, 63, 63 हमारा लसा आता है। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे, लसा हमारा 63 आया। लसा बच्चों हम इसलिए निकालते हैं ताकि सबका हर समान हो जाए। ये लसा हमारा 63 है तो इसको हम लसा 63 लिख लेते हैं। अब हम हल करते हैं। सबसे पहले लेंगे -7/9, -7/9, इस 63 को 9 से भाग देंगे, हर से भाग देंगे तो हमारा क्या आता है, 7 आता है। तो -7/9 भाग देने पे जो संख्या मिल रही है उसको हम अंश हर दोनों में गुणा कर देंगे। हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी -49/63, -49/63। दूसरी संख्या हमारी है -5/21। फिर वही करेंगे, जो लसा में प्राप्त हुआ है उसमें हर से भाग देंगे, 21 से 63 को भाग देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो होगी 3। तो हम -5/21 दोनों में 3 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है वह है -15/63। इसके बाद हमें तीसरी संख्या -2/3,
फिर वही करना है, लसा में हर से भाग देना है, भाग देने पे हमें 21 प्राप्त होगा और इसी 21 को अंश और हर दोनों में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो -42 बटा -42/63 प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सबका हर समान हो गया। अब जब हर समान हो गया तो हम अंशों की तुलना कर लें। -49, -15, -42, -49, -15 और -42 सबसे बड़ी संख्या जो है -15 है, लिख लिया हम -15। उसके बाद की संख्या जो है -42 है और सबसे छोटी संख्या -49 है। तो अगर आरोही क्रम की बात की जाए या असेंडिंग ऑर्डर की बात की जाए तो सबसे छोटा -49 हो जाएगा और उससे बड़ा -42 और उससे बड़ा -15। और जब वही अवरोही क्रम की बात होगी तो ये उल्टा चलेगा। अब हमें बड़ा छोटा अंश मिल गया है। अब अंशों को देखते हुए हम परिमेय संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखते हैं, -15/63 है जो कि -5/21 से प्राप्त है। दूसरी संख्या जो है -42/63 है जो -2/3 से प्राप्त है और -49/63 ये सबसे छोटी संख्या है। अब इनको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जाना है हमें बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटी संख्या हो गई हमारी -7/9, फिर उससे बड़ी संख्या हो जाएगी -2/3 और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी -5/21। ये हमारा आरोही क्रम हो गया। और अगर अवरोही क्रम की बात की जाती है, मतलब घटते हुए क्रम की बात की जाती है, तो ये क्रम उल्टा हो जाएगा। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।